नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से अपने आक्रामक अंदाज में है। उसी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इनके बीच में क्या चल रहा है, अमेरिका की भूमिका, इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। क्राइसिस इन द पेनिनसुला। क्राइसिस का मतलब होता है संकट और पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो नॉर्थ कोरिया और ये जो साउथ कोरिया का जो क्षेत्र है ना, ये जो प्रायद्वीप क्षेत्र है, इसमें जो है संकट की स्थिति पैदा हुई है। इस संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं। द यूएस शुड नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है एक तरीके से आप जो कोशिश कर रहे थे ना, उन कोशिशों को छोड़ देना, हार मान लेना। द यूएस शुड नॉट गिव अप एफर्ट्स टू ब्रिंग द कोरियन टॉक्स बैक ऑन ट्रैक। बैक ऑन ट्रैक का मतलब होता है वापस पटरी पे लौटाना। द यूएस शुड नॉट गिव अप एफर्ट्स टू ब्रिंग, कि भाई अमेरिका को अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना चाहिए। कौन से प्रयास? टू ब्रिंग द कोरियन टॉक्स। भाई अमेरिका इस बात की कोशिश कर रहा था ना लगातार कि भाई ये जो कोरियन टॉक्स है ना, कि एक तरीके से नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उनसे जो बातचीत करने की कोशिश में अमेरिका लगा हुआ था, या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है समझौता हो जाए, सहयोग हो जाए, इसके लिए अमेरिका लगा हुआ था। तो इस कोशिश को अमेरिका है ना, टॉक्स बैक ऑन ट्रैक। तो अमेरिका को कोशिश करनी चाहिए कि जो बातचीत चल रही थी ना, वह बातचीत जो है वापस पटरी पर लौट सके, वापस जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में शांति स्थापित हो सके। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर किम जोंग उन हैं, वे अपने एक तरीके से कह सकते हैं आप कि भाई अमेरिका ने जो शुरुआत की थी ना डोनाल्ड ट्रंप ने, कि भाई किसी भी तरह से ये एक तरीके से न्यूक्लियर जो परीक्षण करते हैं किम जोंग उन पर जो है रोक लगे। आगे देखते हैं। तो अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, बाय ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब क्या होता है? उड़ा देना। जैसे आतंकवादी धमाका करके किसी पुल को उड़ा देते हैं ना, उसको बोला जाता है ब्लो अप का, उड़ा देना। ए जॉइंट लाइसन। लाइसन का मतलब होता है एक तरीके से, लाइसन ऑफिस का मतलब है, लाइसन का मतलब होता है एक तरीके से मेल जोल बढ़ाने वाला, है ना, मैत्री से संबंधित संबंध। लाइसन का मतलब आप समझ सकते हो, संबंध। बाय ब्लोइंग अप ए जॉइंट लाइसन ऑफिस ऑन द बॉर्डर विथ साउथ कोरिया एंड थ्रेटनिंग टू डिप्लॉय ट्रूप्स अलोंग द डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जिसको कि सैन्य रहित कर दिया गया है। मतलब ऐसे क्षेत्र जिसके बारे में ये बोल दिया जाता है ना कि भाई यहाँ पर सैनिक नहीं रहेंगे हमारे, उसको बोलते हैं अपन डीमिलिटराइज्ड। मिलिट्री को हटा लेना किसी क्षेत्र से, तो वो क्षेत्र बन जाता है फिर डीमिलिटराइज्ड जोन। तो अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि एक ऑफिस था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दोनों देशों के बीच में संबंध को बढ़ाने के लिए ना, लाइसन ऑफिस का मतलब है कि दोनों देशों में मेलजोल बढ़ाने के लिए एक ऑफिस का निर्माण किया गया था बॉर्डर के सहारे। उस ऑफिस को उड़ा दिया गया। साथ ही साथ साउथ कोरिया को धमकी दी गई है, साउथ कोरिया को डराया गया है। किस चीज़ से? नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को धमकी दी है, किस बात की? टू डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। टू डिप्लॉय ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब है सैनिक दल। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को धमकी दी है कि वह जो है सैनिकों की तैनाती करेगा। किस जगह पर? उस जगह पर जहां पर अभी कोई सैनिक नहीं है, डिमिलिटराइज्ड जोन में। तो नॉर्थ कोरिया इज बैक। तो ऐसे काम करके नॉर्थ कोरिया दोबारा से वापस आ गया है। टू वाट इट इज बेस्ट एट। जिन चीज़ों के लिए नॉर्थ कोरिया जाना जाता है ना, जिस बात में नॉर्थ कोरिया माहिर है, टू वाट इट इज बेस्ट एट। किस चीज़ में नॉर्थ कोरिया माहिर है? एग्रेसिव पोस्चरिंग। एग्रेसिव पोस्चरिंग का मतलब है आक्रामक रुख। एग्रेसिव का मतलब हो गया आक्रामक, पोस्चर का मतलब है यहाँ पे रुख, है ना, आक्रामक अंदाज। कि भाई नॉर्थ कोरिया जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, टू वाट इट इज बेस्ट एट, किस चीज़ के लिए नॉर्थ कोरिया जाना चाहता है, किस चीज़ में जो है नॉर्थ कोरिया बेहतर है? आक्रामक अंदाज के लिए। एग्रेसिव पोस्चरिंग विथ द थ्रेट ऑफ वार, है ना। हमेशा जो है हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया जो है हमेशा आक्रामक रुख अपनाता है, हमेशा जब तब युद्ध की धमकियां देता रहता है। तो अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि एक ऑफिस बना हुआ था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, जिसके माध्यम से दोनों देशों के संबंध सुधार आए, मेल जोल बढ़े, मैत्री बढ़े, है ना, लाइसन बढ़े, दोनों के संबंध बढ़े। तो उस ऑफिस को उड़ा दिया गया है। दूसरी ओर साउथ कोरिया को धमकी दी गई है नॉर्थ कोरिया के द्वारा कि हम डीमिलिटराइज्ड जोन में जो है हमारे सैनिकों की तैनाती कर देंगे। आगे देखते हैं। ट्रबल्स बिगन इन द पेनिनसुला अर्ली दिस ईयर। ट्रबल्स की परेशानियाँ, बिगन शुरुआत हुई, इन द पेनिनसुला कि भाई यह जो एक तरीके से क्षेत्र है, यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना, इसी पूरे क्षेत्र के लिए बात की जा रही है। ये जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला जो पूरा की पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो है
अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में परेशानियां आरंभ हुई। कब? आफ्टर ए डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब होता है समय सीमा। द नॉर्थ डिक्टेटेड, डिक्टेट का मतलब होता है किसी को बताना, एक तरीके से निर्देश देना, बताना किसी को। डिक्टेटेड आफ्टर द नॉर्थ डिक्टेटेड टू द यूएस टू अचीव प्रोग्रेस इन द डी न्यूक्लियराइजेशन टास्क एक्सपायर्ड ऑन दिसंबर 31। देखो, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में डी न्यूक्लियराइजेशन टास्क हुई थी। डी न्यूक्लियराइजेशन टास्क का मतलब है कि भाई अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया से कहा था कि भाई ये जो आप अपने नाभिकीय परीक्षण कर रहे हो ना, इन नाभिकीय परीक्षण को करना बंद कर दो। तो उस समय नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को कहा था कि भाई अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर जो भी प्रतिबंध लगा रखे हैं, जो प्रतिबंध लगा रखे हैं ना, उन प्रतिबंधों को हटाया जाए। और नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को समय सीमा बताई थी कि 31 दिसंबर के पहले पहले ये जो भी प्रतिबंध हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इन प्रतिबंधों को हटाया जाए, तो हम जो है एक तरीके से क्या करेंगे, ये जो हमारे नाभिकीय परीक्षण है इनको बंद कर देंगे। तो इसकी समय सीमा समाप्त हो गई कब? 31 दिसंबर को, और कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं। तो फिर लग रहा था ऐसा कि भाई 31 दिसंबर को समय सीमा समाप्त हो गई है, तो अब जो है परेशानियां पैदा होंगी, और फिर नॉर्थ कोरिया ने जो है परेशानियां पैदा शुरू कर दी। नॉर्थ कोरिया हैज़ कंडक्टेड मिसाइल टेस्ट दिस ईयर, बस नॉर्थ कोरिया ने शुरुआत कर दी दोबारा से। नॉर्थ कोरिया हैज़ कंडक्टेड का मतलब है आयोजित करना, मिसाइल टेस्ट दिस ईयर। नॉर्थ कोरिया हैज़ कंडक्टेड, नॉर्थ कोरिया ने किया है, क्या किया है? मिसाइल टेस्ट दिस ईयर, इस साल में जो है नॉर्थ कोरिया ने जो है मिसाइल टेस्ट किए हैं। सेंडिंग वार्निंग सिग्नल, सेंडिंग वार्निंग सिग्नल, चेतावनी के संकेत भेजते हुए, किसे? सियोल। ये सियोल किसकी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। एंड वाशिंगटन, दक्षिण कोरिया और अमेरिका को चेतावनी के संकेत भेजते हुए नॉर्थ कोरिया ने इस साल जो है मिसाइल टेस्ट किए हैं। द लेटेस्ट क्राइसिस, नवीनतम जो संकट है, वाज ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड का मतलब एक तरीके से उत्पन्न करना, पैदा कर देना है ना। द लेटेस्ट क्राइसिस वाज ट्रिगर्ड बाय एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप। देखो, डिफेक्टर का मतलब क्या होता है? दल बदल करने वाला, ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा ग्रुप जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष से जा मिले, उसे क्या बोलते हैं? हम डिफेक्टर बोलते हैं। तो अभी हाल ही में ये जो संकट पैदा हुआ है नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में, ये संकट किस कारण से पैदा हुआ है, किसके द्वारा ट्रिगर किया गया है? बाय एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप। एंटी, यहाँ पे नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ कोरिया, कि भाई एक ग्रुप है जो कि एंटी नॉर्थ कोरिया है। पहले क्या था ये, मतलब एक तरीके से नॉर्थ कोरिया का समर्थक था, फिर बाद में इसने अपना पक्ष छोड़ के ये एंटी नॉर्थ कोरिया बन गया है ना। दैट सेंट आउट प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। लीफलेट, लीफलेट का मतलब होता है एक तरीके के, आप समझ लो पैम्फलेट जो होते हैं ना, एक तरीके के छोटे पन्ने हो गए या छोटे पत्रक हो गए, पुस्तिका हो गए, छोटे छोटे है ना, लीफलेट। वाया का मतलब है के माध्यम से, बैलून्स अक्रॉस द बॉर्डर। तो देखो, यह जो एंटी नॉर्थ डिफेक्टर ग्रुप है, इसने क्या किया, छोटे छोटे पेपर भेजे, इसने छोटे छोटे पन्ने भेजे बैलून्स के माध्यम से, है ना, गुब्बारों के माध्यम से, सीमा के, है ना, अक्रॉस द बॉर्डर का मतलब है सीमा के उस पार, सीमा के उस पार बैलून के माध्यम से ये जो एंटी नॉर्थ आप कह सकते हो जो ग्रुप है ना, इसने क्या किए, कुछ मैसेज भेजे, कुछ पन्ने के, है ना, कुछ पन्नों पर मैसेज भेजे, इसके माध्यम से ये संकट अभी हाल ही में पैदा हुआ। आगे देखते हैं। कुल मिला के इसने जो है एंटी नॉर्थ, है ना, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो है प्रचार करने की कोशिश की। एंगर्ड बाय द साउथ रिफ्यूजल, अब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को कहा कि भाई इस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कि जिन लोगों ने भी ये काम किए ना, ये मतलब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जो है प्रचार करने की कोशिश की है, इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन साउथ कोरिया ने जो है मना कर दिया, तो इस बात से जो है नॉर्थ कोरिया नाराज हो गया। एंगर्ड बाय द साउथ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब है इनकार। टू क्रैक डाउन, क्रैक डाउन का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना, ऑन देम। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को कहा कि भाई इस ग्रुप के खिलाफ, जो ग्रुप नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अनाप शनाप बातें फैला रहा है, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। साउथ कोरिया ने इनकार कर दिया, तो इस चीज़ से नॉर्थ कोरिया नाराज हो गया। तो साउथ कोरिया से नाराज होने के कारण, किस कारण से नाराज हुआ साउथ कोरिया से? क्योंकि साउथ कोरिया ने कड़ी कार्रवाई करने के खिलाफ मना कर दिया। प्योंगयांग, प्योंगयांग है नॉर्थ कोरिया की राजधानी। प्योंगयांग हैज सेवर्ड हॉटलाइंस, सेवर्ड का मतलब होता है अलग कर देना, काट देना किसी चीज़ को, है ना, काट के अलग कर देते हो ना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं सेवर्ड। हॉटलाइंस का मतलब क्या होता है? हॉटलाइंस का मतलब आप समझ सकते हो कि भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल अर्जेंट, एक तरीके की टेलीफोन लाइन जो होती है ना, उसको आप कह सकते हो हॉटलाइन, है ना। तो प्योंगयांग हैज सेवर्ड हॉटलाइंस। तो देखो, नॉर्थ कोरिया इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया
कि उसने क्या किया कि भाई जो भी हॉटलाइंस है, जो भी कनेक्शन है, उनको काट दिया। डेमोलिश का मतलब होता है विनाश कर देना। डेमोलिश द लाइसन ऑफिस, कि भाई जो एक तरीके से आप कह सकते हो जो ऑफिस बना हुआ था ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, मेलजोल बढ़ाने के लिए। लाइसन का मतलब होता है संबंध। एक मूवी भी है, देखी है क्या आपने, डेंजरस लाइसेंस, बड़ी जबरदस्त मूवी है ना, देखना। तो लाइसन का मतलब होता है संबंध ना, तो डेमोलिश्ड द लाइसन ऑफिस। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो संबंधों को सुधारने का जो ऑफिस बना रखा था ना इन दोनों ने, उस ऑफिस को विनाश कर दिया, मिटा डाला उसे। एंड इज प्लानिंग, और अब नॉर्थ कोरिया प्लान कर रहा है, योजना बना रहा है टू डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब है तैनात करना, ट्रूप्स का मतलब है सैनिक दल, अलोंग द बॉर्डर। और अब नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, सीमा के सहारे सहारे सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है। आगे देखते हैं। टेंशंस नाउ रिस्क रोलिंग बैक। टेंशंस, अब ये जो तनावपूर्ण स्थिति है ना, अब ये जो तनावपूर्ण स्थिति है, रिस्क, उसके चक्कर में क्या है, जोखिम बढ़ गया है साहब। किस चीज़ का जोखिम बढ़ गया, खतरा बढ़ गया है। रोलिंग बैक, रोल बैक का मतलब क्या होता है, रोल बैक का मतलब होता है वापस ले लेना, समेट लेना किसी चीज़ को, कि अब तक जो हुआ वो जो है ना पीछे ले लेना उस चीज़ को, रोलिंग बैक। वाट एवर लिटिल वाज अचीव्ड थ्रू एंगेजमेंट ओवर द पास्ट 2 years। देखो पिछले 2 सालों से जो है कोशिश चल रही है, किस चीज़ की कोशिश चल रही है, कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये जो युद्ध की स्थिति है ना ये समाप्त हो, दोनों देश में जो है मेल जोल बढ़ जाए, है ना, इस तरह की। तो कुल मिला के पिछले 2 सालों से बातचीत के माध्यम से जो कुछ भी कोशिश चल रही थी ना उस पर पानी फिर गया, है ना। रोलिंग बैक का मतलब है कि भाई उल्टा ले लेना उस चीज़ को, वापस ले लेना। टेंशंस नाउ रिस्क, कि ये जो तनावपूर्ण स्थिति है उससे जोखिम बढ़ गया है, किस चीज़ का, कि जो कुछ भी हुआ ना अब वो रोल बैक हो जाएगा। वाट एवर लिटिल वाज अचीव, जो कुछ भी अचीव किया गया। देखो पहली बात तो कुछ अचीव ही नहीं हुआ, अगर कुछ अचीव हुआ होता ना यहाँ तो यहाँ पे लिखते ए लिटिल, कि भाई जो थोड़ा बहुत कुछ अचीव हुआ, मतलब पहले ही न के बराबर अचीव हुआ है, और वो जो न के बराबर अचीव हुआ है ना उस पर भी वो भी मतलब ये मानो खत्म मानो उसे भी, क्यों, क्योंकि ये जो टेंशन बढ़ी है ना उस बढ़ी हुई टेंशन के चलते जो है खतरा और भी बढ़ गया है। तो ये एडिटोरियल यहाँ से बात करना चाहता है कि साहब ये जो तनावपूर्ण स्थिति है इसके द्वारा जो है खतरा बढ़ गया है, कि रोल बैक का मतलब एक तरीके से वापस ले लेना। वाट एवर लिटिल वाज अचीव्ड, कि भाई जो कुछ भी प्राप्त हुआ था ना अब तक, थ्रू किसके माध्यम से, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, संलिप्त होना, शामिल होना, है ना, किसी गतिविधि में जो है सक्रिय रूप से भाग लेना। ओवर द पास्ट 2 years, पिछले 2 सालों के दौरान नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने जो है जो भी मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की थी उससे जो भी कुछ प्राप्त हुआ था, भले ही न के बराबर प्राप्त हुआ हो, लेकिन जो कुछ भी प्राप्त हुआ था ना अब उस पर जो है खतरा बढ़ गया है कि वो जो है वापस समाप्त हो जाएगा वो मामला, जो कुछ भी आगे बढ़ी थी बातचीत है ना वो पीछे चली जाएगी दोबारा से। साउथ कोरियाज यूनिफिकेशन मिनिस्टर, यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एकत्रीकरण, है ना, मतलब मिलाना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो साउथ कोरियाज यूनिफिकेशन मिनिस्टर किम योन चुल रिजाइंड ऑन फ्राइडे, कि भाई ये जो साउथ कोरिया के आप कह सकते हो कि एकत्रीकरण मिनिस्टर का मतलब है कि भाई जो चाहते हैं कि मतलब ऐसे जो ये मंत्री क्या चाहते हैं कि भाई साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है एक हो जाए, इनको एक करने की कोशिश में जो लगे हुए थे ना, उन मंत्री ने क्या किया साहब, योन चुल ने जो है इस्तीफा दे दिया, कब, शुक्रवार को। एंड सियोल, और दक्षिण कोरिया ने इस बात का वादा किया, एंड सियोल हैज ऑल्सो मूव्ड, मूव का मतलब है कदम उठाना, टू चार्ज का मतलब एक तरीके से इल्जाम लगाना किसी पर, है ना, दोषी ठहराना, टू चार्ज द डिफेक्टर ग्रुप्स। और दक्षिण कोरिया ने जो है कदम उठाने की कोशिश की है ना, कदम उठाए हैं टू चार्ज द डिफेक्टर ग्रुप, कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो ग्रुप है ना जिसने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश की, उस ग्रुप पर जो है कार्रवाई करने का एक तरीके से कदम उठाया है किसने, दक्षिण कोरिया ने। बट लेकिन दीज मूव्स आर अनलाइकली, लेकिन ये जो कदम है इन कदम से इस बात के होने की बहुत कम संभावना है। देखो लाइकली टू का मतलब होता है होने की संभावना, अनलाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये जो कदम उठाए गए, कौन कौन से कदम, कि भाई दक्षिण कोरिया के जो मिनिस्टर थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने कोशिश की है, दक्षिण कोरिया ने प्रयास किए हैं कि भाई जिस ग्रुप ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बयानबाजी करने की कोशिश की, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश की, उस पर जो है दक्षिण कोरिया जो है कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन कदमों से बहुत कम संभावना है टू ईज टेंशंस, कि भाई टेंशन कम होंगी। ईज का मतलब क्या होता है, ईज का मतलब होता है एक तरीके की राहत, है ना। ईज का मतलब होता है किसी चीज़ को सुगम बनाना, किसी चीज़ को आसान बनाना, कि साहब टेंशन जो है वे कम हो जाएंगी, टेंशन में राहत मिलेगी, है ना, इस बात के होने की बहुत कम संभावना। एज द रियल प्रॉब्लम इज, क्योंकि वास्तविक समस्या जो है ना वो है इज द स्टॉल इन द टॉक्स। स्टॉल का मतलब क्या होता है, अचानक से रुक जाना, इन द टॉक्स,
कि भाई जो बातचीत नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में चल रही थी ना, उस बातचीत का अचानक से रुक जाना, ये है मेन समस्या। आगे देखते हैं। 2 years after US President Trump and North Korean leader Kim Jong-un met in Singapore, 2 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने सिंगापुर में मुलाकात की थी। किस बात के लिए मुलाकात की थी? टू डिस्कस डी न्यूक्लियराइजेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था किम जोंग उन से कि भाई आप क्या करो, है ना, डिस्कस का मतलब होता है कि भाई इस बारे में जो है विचार विमर्श करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो ध्यान में रखना है ना आपको, वो ये कि डिस्कस के बाद में अबाउट का हम यूज नहीं करते। डिस्कस के बाद में क्या है, एक कॉमन एरर आती है, डिस्कस के बाद में अबाउट लिख देते हैं। तो डिस्कस अबाउट नहीं होता है ना, सिर्फ डिस्कस लिखा जाता है ना, अबाउट नहीं होता। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी के बारे में विचार करना। टू डिस्कस डी न्यूक्लियराइजेशन। डी न्यूक्लियराइजेशन का मतलब होता है कि भाई ये जो नाभिकीय परीक्षण किए जा रहे हैं ना, उनको बंद करना, है ना, उन पर रोक लगाना, उसको बोलते हैं डी न्यूक्लियराइजेशन। तो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन सिंगापुर में मिले थे। किस बात पर विचार करने के लिए, किस बात पर परिचर्चा करने के लिए? अमेरिका चाहता था कि किम जोंग उन जो है डी न्यूक्लियराइजेशन को अपनाए। अमेरिका चाहता था कि भाई ये जो नॉर्थ कोरिया है वह अपने नाभिकीय परीक्षणों को बंद कर दे एक तरीके से ना। लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड इन दैट डायरेक्शन। तो 2 साल हो गए इस बात को, लेकिन तब से अब तक कुछ भी इस संबंध में कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। लिटिल लिखा हुआ है, अगर ए लिटिल लिखा होता तो इसका मतलब है कि भाई कुछ तो प्राप्त हुआ है, लेकिन लिटिल हैज़ बीन अचीव्ड इन दैट डायरेक्शन, लेकिन इस दिशा में बहुत ही कम प्राप्त हुआ है। हालांकि बातचीत हुई उनकी, 2 साल पहले बातचीत हुई है ना, बढ़िया परिचर्चा हुई उनकी, अखबारों में ये बात खबरों में रही, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि 2 सालों में इस दौरान जो है बहुत कम अचीव हुआ है, बहुत कम जो है कुछ हम पा सके हैं। इट इज़ लाइकली, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, दैट द नॉर्थ इज नाउ ट्राइंग, कि भाई नॉर्थ कोरिया अब जो है कोशिश कर रहा है टू गेट बैक मिस्टर ट्रम्प्स अटेंशन, कि नॉर्थ कोरिया अपनी हरकतों के माध्यम से अमेरिका के ध्यान को खींचने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं। देयर वर नो हाई होप्स। हाई होप का मतलब है ऊंची ऊंची, है ना, मतलब जब आप बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा लेते हो ना, तो उनको बोला जाता है हाई होप्स। तो देयर वर नो हाई होप्स ऑफ ए क्विक सॉल्यूशन टू द यूएस नॉर्थ कोरियन राइवलरी। राइवलरी का मतलब क्या होता है? प्रतिद्वंद्विता, दुश्मनी। कि भाई जब सिंगापुर में अमेरिका और आप कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर मिले थे ना, तो इनके मिलने से जो है ना, मतलब कुछ होगा, इस बात की बहुत कम संभावना थी, क्योंकि इनकी दुश्मनी जो है ना, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी, ये बहुत पुरानी है। तो कुछ ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी, देयर वर नो हाई होप्स, है ना, कुछ ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी कि भाई तुरंत ही कोई समाधान निकल आएगा, क्विक सॉल्यूशन टू द यूएस नॉर्थ कोरियन राइवलरी, कि भाई अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में ये जो लंबे समय से दुश्मनी चल रही है, इस दुश्मनी का कोई जल्दी से समाधान निकल आएगा, ऐसी कोई ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी। इट गोज बैक, गोज बैक का मतलब है कि भाई ये जो दुश्मनी है ना, इसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पीछे चले जाओ आप, गो बैक टू द 1950-53 कोरियन वार, कि भाई 1950 से 53 के बीच में ये जो कोरियन वार हुआ था ना, उस दौरान से अमेरिका और आप कह सकते हो कि नॉर्थ कोरिया में जो है दुश्मनी बनी हुई है। व्हेन मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर किम मेट, कि जब मिस्टर ट्रंप और मिस्टर किम की मुलाकात सिंगापुर में हुई थी, तो उस मुलाकात के माध्यम से कोई जल्द से जल्द कोई समाधान निकल आएगा, इस बात की बहुत कम उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी बहुत पुरानी है। स्टिल फिर भी द समिट का मतलब ये जो मीटिंग हुई थी, है ना, नॉर्थ कोरिया के ये जो आप कह सकते हो कि मिस्टर किम जोंग उन है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सिंगापुर में ये जो मुलाकात हुई थी, ये जो मीटिंग हुई थी, तो द समिट वाज एन अपॉर्चुनिटी, यह मीटिंग जो थी एक अवसर था टू ओपन ए न्यू डायरेक्शन, कि एक नई दिशा खुले इसके माध्यम से ना, एक नई दिशा खोलने के लिए ये एक अवसर था इन रिलेशंस, कि भाई अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच के जो संबंध हैं, इन संबंधों में एक नया आयाम खुले, इन संबंधों को एक नई दिशा मिले, इस बात का एक अवसर था। मिस्टर किम हैड इन प्रिंसिपल एग्रीड टू का मतलब होता है किसी बात पर सहमत हो जाना, कि मिस्टर किम और मिस्टर आप कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत के दौरान मिस्टर किम कम से कम सैद्धांतिक रूप से, भाई 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है सिद्धांत रूप में, एक होता है प्रैक्टिकल रूप में, तो कम से कम सैद्धांतिक रूप से मिस्टर किम जोंग उन ने मिस्टर ट्रंप को कहा था कि हम हमारे न्यूक्लियर परीक्षणों को बंद कर देंगे, है ना, तो कम से कम डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए वे राजी हो गए थे। इन रिटर्न फॉर, और बदले में उन्होंने क्या मांग की थी अमेरिका से? फॉर द लिफ्टिंग ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस, बदले में मिस्टर किम ने अमेरिका से कहा था
कि अमेरिका ने सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। जब एक देश दूसरे देश पर किसी तरह के जो प्रतिबंध लगाता है ना, जैसे अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका ने क्या कह रखा है, अमेरिका ने कई देशों को बोल रखा है कि आप ईरान के साथ किसी भी तरह की जो है किसी भी तरह का व्यापार नहीं करोगे, है ना, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो इस तरह के प्रतिबंध जब एक देश के द्वारा दूसरे देश पर लगाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हम सैंक्शंस। लिफ्ट का मतलब है हटा लेना। तो मिस्टर किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का आश्वासन दिया था कि ठीक है साहब, हम जो है डीन्यूक्लियराइजेशन करेंगे, हम नाभिकीय परीक्षणों को बंद कर देंगे, लेकिन इसके बदले में अमेरिका ने जो भी प्रतिबंध नॉर्थ कोरिया पे लगा रखे हैं उन प्रतिबंधों को हटाना होगा। आगे देखते हैं। बट टास्क स्टॉल का मतलब क्या होता है, रुक जाना, ठप पड़ जाना। बट टास्क स्टॉल एज द यूएस इंसिस्ट के साथ में अक्सर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है किसी बात पर बल देना, किसी बात के लिए आग्रह करना बार बार, है ना। बट टास्क स्टॉल, लेकिन ये जो बातें थी एक तरीके से ये रुक गई, है ना। ये बातें जो थी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ठप पड़ गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बार बार आग्रह किया किस चीज़ पर, कंप्लीट, वेरीफिएबल एंड इरिवर्सिबल डीन्यूक्लियराइजेशन। अमेरिका ने कहा कि भाई हमें जो है हम जो है चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है कंप्लीट पूरी तरीके से, वेरीफिएबल का मतलब है कि भाई अमेरिका जो है जांच करेगा, एंड इरिवर्सिबल डीन्यूक्लियराइजेशन, कि नॉर्थ कोरिया डीन्यूक्लियराइजेशन करे, और डीन्यूक्लियराइजेशन ऐसा होना चाहिए इरिवर्सिबल। एक तो होता है रिवर्सिबल, है ना। इरिवर्सिबल का मतलब है अपरिवर्तनीय, कि भाई एक बार, मतलब देखो किम जोंग उन ने क्या सोचा कि भाई अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, अमेरिका अभी जो है हमसे कह दे कि सारे के सारे परीक्षण बंद कर दो, और हम परीक्षण बंद कर दें, सारे हथियारों को जो है समुद्र में डुबो दें, और फिर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक कर दे, फिर क्या करेंगे, हम हाथ पे धरे बैठे जाएंगे। तो कुल मिला के किम जोंग उन ने कहा कि हम परीक्षणों को बंद कर देंगे, लेकिन पूरी तरीके से, मतलब कुल मिला के ये जो हमारे हथियार है ना, इन हथियारों को समुद्रों में फेंकेंगे नहीं, बस हम ये कह सकते हैं कि हथियारों पे ताला लगा देंगे, ऐसा कहा किम जोंग उन ने। लेकिन अमेरिका ने क्या कहा कि हमें कंप्लीट पूरी तरीके से चाहिए, वेरीफिएबल हम जांच करेंगे, इरिवर्सिबल डीन्यूक्लियराइजेशन, हमें डीन्यूक्लियराइजेशन चाहिए जो कि अपरिवर्तनीय हो, कंप्लीट हो और वेरीफिएबल हो, जिसे जांचा जा सके, बाय नॉर्थ कोरिया इन रिटर्न फॉर एनी कंसेशन। अगर नॉर्थ कोरिया चाहता है कि अमेरिका के द्वारा उसे किसी भी तरह का कंसेशन दिया जाए, कंसेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह की छूट प्रदान करना, कि अगर नॉर्थ कोरिया चाहता है ना, बाय नॉर्थ कोरिया इन रिटर्न फॉर एनी कंसेशन, कि अगर नॉर्थ कोरिया, है ना, रिटर्न फॉर का मतलब होता है के बदले में, कि अगर नॉर्थ कोरिया किसी भी तरह की छूट अमेरिका से चाहता है, अगर नॉर्थ कोरिया चाहता है कि अमेरिका जो है सैंक्शंस को नॉर्थ कोरिया से हटा ले, तो नॉर्थ कोरिया को पूरी तरीके से डीन्यूक्लियराइजेशन करना होगा। द नॉर्थ कोरियंस, नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं, वर वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है सावधान होना, बिल्कुल एकदम अलर्ट होना, कि ये जो नॉर्थ कोरिया के जो लोग थे ना, ये बहुत ही सावधान थे, बिल्कुल अलर्ट थे, बिल्कुल जागरूक थे। पर्टिकुलरली, खास करके बिकॉज ऑफ द यूएस हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास को देखते हुए, ऑफ गोइंग आफ्टर, गो आफ्टर का मतलब है जाना, पीछे जाना, गोइंग आफ्टर डिक्टेटर्स का मतलब है तानाशाह, सच एज सद्दाम हुसैन ऑफ इराक एंड मोअम्मर गद्दाफी ऑफ लिबिया। अमेरिका का इतिहास देखा है ना, नॉर्थ कोरिया को पता था कि अमेरिका ने क्या किया कि भाई सद्दाम हुसैन को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, ये भी तो तानाशाह हुआ करता था। इसके अलावा एक तरीके से ये जो मोअम्मर गद्दाफी है, ये लिबिया का तानाशाह था, इसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो नॉर्थ कोरिया को डर था इस बात का कि अगर हम अमेरिका की बात मान लेते हैं और पूरी तरीके से डीन्यूक्लियराइजेशन कर देते हैं, तो क्या भरोसा अमेरिका का कि अमेरिका ने जो मोअम्मर गद्दाफी के साथ किया, अमेरिका ने जो सद्दाम हुसैन के साथ किया, वही कदम अमेरिका किम जोंग उनके खिलाफ नहीं उठाएगा। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो बहुत ही डरे हुए थे, बहुत अलर्ट थे इस बात को लेकर, है ना। और इट्स ब्रीच का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील। इसके अलावा अमेरिका का इतिहास में हमें काफ़ी सारी बातें हैं। अमेरिका ने जो है ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील कर रखी थी ना, उस डील का भी अमेरिका ने उल्लंघन किया। तो कुल मिला के अमेरिका का इतिहास जो है ना, वो बड़ा ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब कि ट्रस्ट करने वाला नहीं है। तो जो है साफ बोल दिया नॉर्थ कोरिया ने कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बस हम बंद कर देते हैं, ताला लगा के रख देंगे, हम हमारे जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम जहाँ भी न्यूक्लियर परीक्षण कर रहे हैं ना, इनको ताला लगा देंगे। अमेरिका जो है अपने प्रतिबंधों को हटाता जाए, धीरे धीरे हम जो है सारे प्रतिबंध हटा लेंगे। आगे देखते हैं। तो क्या हुआ, हाँ, मिस्टर किम्स रेजिम का मतलब क्या होता है कि शासन, मिस्टर किम का शासन, यानी कि मिस्टर किम की जो सरकार है, ऑफर का मतलब है प्रदान करना, ए स्टेज्ड अप्रोच। स्टेज का मतलब क्या होता है, देखो स्टेज का मतलब होता है
कि भाई जो मंच पे जो किया जाता है ना, मंच पे जो प्रदर्शित किया जाता है, जो मंच पे दिखाया जाता है, स्टेज्ड अप्रोच का मतलब एक तरीके का दृष्टिकोण। तो एक तरीके से मिस्टर किम ने क्या किया, दिखावे के तौर पर दिखाने की कोशिश की। मिस्टर किम्प रेजिम ऑफर्ड, मिस्टर किम्प के जो शासन है उसने प्रदान किया ए स्टेज्ड अप्रोच। स्टेज्ड अप्रोच का मतलब होता है ऐसा दिखाया, है ना, स्टेज अभिमंचित करना, जैसे नाटक को दिखाते हो ना आप, तो मिस्टर किम्प ने दिखाने की कोशिश की। क्या दिखाने की कोशिश की कि भाई देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। इट पुट ए फ्रीज ऑन न्यूक्लियर टेस्ट। मिस्टर किम ने क्या किया, मिस्टर किम जोंग उन ने, फ्रीज का मतलब है रोक देना, ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, कि भाई जो भी परमाणु परीक्षण थे उनको जो है रोक दिया, है ना। इसके अलावा एंड ऑफर टू शट्स, और जो है इस बात का ऑफर दिया, है ना, क्या ऑफर दिया, टू शट इट्स योंग बियॉन्ड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, है ना, कि भाई ये जो नॉर्थ कोरिया का योंग बियॉन्ड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो कि एक तरीके से परमाणु परीक्षणों के लिए जाना जाता है, ये जो स्थान है, इसको बंद करने के लिए भी जो मतलब ऐसा दिखाया कि ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश की, कि क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की एक तरीके से किम जोंग उन ने, कि भाई देखो हमने न्यूक्लियर टेस्ट हैं वे भी बंद कर दिए हैं। इसके अलावा जो है उसने ये ऑफर भी दिया कि हम ये जो योंग बियॉन्ड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ना, इसको भी बंद किए देते हैं, है ना। तो ऐसा दिखाया, एक्चुअल में पूरी तरीके से बंद नहीं कर दिया मामला, लेकिन कि भाई अमेरिका को दिखाने की कोशिश की से। द यूएस एंड साउथ कोरिया कुड हैव रेस्पॉन्डेड टू दीज मेजर्स। चलो ठीक है भाई, नॉर्थ कोरिया ने कुछ तो किया, क्या किया कुछ, कि भाई देखो न्यूक्लियर टेस्ट को बंद कर दिया, है ना, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है इसको बंद करने की बात कही। तो जब नॉर्थ कोरिया आगे बढ़ा और उसने कुछ जो है छोटे छोटे कदम उठाए, तो फिर अमेरिका को और दक्षिण कोरिया को भी इन कदमों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देनी थी। द यूएस एंड साउथ कोरिया कुड हैव रेस्पॉन्डेड, कि अमेरिका और साउथ कोरिया प्रतिक्रिया दे सकते थे, कुड हैव रेस्पॉन्डेड प्रतिक्रिया दे सकते थे टू दीज मेजर्स। मेजर्स का मतलब है उपाय, कि भाई नॉर्थ कोरिया ने जो उपाय अपनाए ना, उन उपायों के प्रति अमेरिका और साउथ कोरिया अपनी प्रतिक्रिया दे सकते थे। एंड केप्ट द टॉक्स ऑन ट्रैक, और जो है इसके माध्यम से क्या होता, बातचीत पटरी पर बनी रहती, बातचीत चलती रहती, कि भाई कुछ नॉर्थ कोरिया ने किया, कुछ अमेरिका ने किया, फिर कुछ नॉर्थ कोरिया ने किया, फिर कुछ अमेरिका ने किया। तो इस तरह से बातचीत बनी रहती और धीरे धीरे जो है वो इस बात की संभावना बनती थी कि सहयोग जो है ज़्यादा बढ़ सकता था। और आप ये भी कह सकते हो कि भाई नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया में जो दुश्मनी है ना, उसमें भी जो है मेल मिलाप बढ़ सकता था। ऑन लेस कंटेंशियस इश्यूज, कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, विवादास्पद, है ना, कि भाई जो मतलब कम विवादास्पद मुद्दे हैं, सच एज, जैसे कि डिक्लेयरिंग अ फॉर्मल एंड टू द कोरियन वार। डिक्लेयर का मतलब है घोषित करना, फॉर्मल एंड का मतलब है औपचारिक रूप से ये जो कोरियन वार चला रहा है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जो लगातार जो एक युद्ध चला रहा है ना, इसको आप जो है मतलब डिक्लेयर कर सकते थे, घोषित कर सकते थे कि भाई इस युद्ध को समाप्त कर देते हैं ना। ये मतलब कुछ कम विवादास्पद मुद्दे हैं, तो ये कम से कम इनको किया जा सकता था। बोथ कोरियाज आर स्टिल टेक्निकली एट वार। एडिटोरियल क्या बताता है कि भाई दोनों की दोनों जो कोरिया है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, अभी भी टेक्निकली आप कह सकते हो कि बिल्कुल युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं। तो कम से कम ऐसा किया जा सकता था कि ये जो विवादास्पद मुद्दे हैं, ये जो इनका युद्ध जो हमेशा चलता रहता है ना, इस पर इसको विराम दिया जा सकता था। ऐसी घोषणा की जा सकती थी कि भाई चलो इस युद्ध को समाप्त करते हैं। एन एग्रीमेंट, एक समझौता, कुड हैव बीन अचीव्ड, एक समझौता जो था उसको प्राप्त किया जा सकता था एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। मेजर का मतलब है उपाय, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का मतलब है विश्वास को निर्मित करने वाला उपाय, विश्वास को निर्मित करने वाला उपाय, कि भाई एक समझौता अचीव किया जा सकता था जिसके माध्यम से कि विश्वास निर्मित होता साउथ कोरिया के बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में। बट दैट रोड वाज नॉट टेकन, लेकिन इस ओर जो है ढंग से प्रयास नहीं किया गया, इस मार्ग को नहीं चुना गया। बट दैट रोड वाज नॉट टेकन, बट दैट रोड वाज नॉट टेकन का मतलब है लेकिन इस राह को नहीं चुनाया गया, नहीं चुना गया। कौन सी राह, कि भाई ऐसी राह जिसके माध्यम से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कॉन्फिडेंस जो है निर्मित होता, इनके बीच में जो है विश्वास बढ़ता। आगे देखते हैं वर्ष। इससे भी बुरी बात यह है, वर्ष का मतलब क्या होता है, और भी बदतर जब हालात होते हैं ना उनको कहा जाता है वर्ष, बुरे से भी बुरा वर्ष। द यूएस एंड साउथ कोरिया वेंट अहेड विथ देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कि भाई अमेरिका और जो साउथ कोरिया है ये आगे बढ़ गए विद देयर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने संयुक्त रूप से आप कह सकते हो कि इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब है सैन्याभ्यास, है ना, सैनिक अभ्यास, कि भाई अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलके सैनिक अभ्यास को अंजाम दिया।
तो जब आप ऐसा काम करोगे, नॉर्थ कोरिया देख रहा है कि अमेरिका और साउथ कोरिया खुलेआम जो है सैनिक अभ्यास कर रहे हैं, तो इससे अब नॉर्थ कोरिया को मतलब एक तरीके से खतरा पैदा होगा ना, उसको लगेगा ना ये कर क्या रहे हैं, मतलब कि मैं तो यहाँ पे जो है डीन्यूक्लियराइज करना चाह रहा हूँ, ये जो है सपोर्ट ही नहीं कर रहे। अहेड मतलब आगे जाना। मिस्टर ट्रंप इज नाउ ग्रैपलिंग विथ, ग्रेपल विथ का मतलब क्या होता है, ग्रेपल के साथ में विद प्रीपोजिशन आता है अक्सर। ग्रेपल विथ का मतलब होता है जूझना, संघर्ष करना, कि मिस्टर ट्रंप जो है अभी जूझ रहे हैं मेनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं से। एट होम, एट होम का मतलब है खुद उनके अमेरिका में, मिस्टर ट्रंप उनके खुद के घर में यानी कि खुद अमेरिका में काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं मिस्टर ट्रंप के सामने? फ्रॉम द कोरोना वायरस आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, आउटब्रेक का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज़ जो बड़ी तेजी से फैलती है, जैसे कि कोरोना वायरस है बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो एक तो ये समस्या है, कोरोना वायरस के प्रकोप की समस्या है अमेरिका में। दूसरी बात, एंड ए सैगिंग इकोनॉमी, सैगिंग का मतलब क्या होता है, सैगिंग का मतलब होता है लटकना, सैगिंग का मतलब कम होना भी होता है। जैसे कि आपकी स्किन, आपकी त्वचा जब ढीली होकर लटकने लगती है ना, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैगिंग स्किन, सैगिंग इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे सैगिंग का मतलब है कम होती हुई, कि भाई इकोनॉमी जो है वो लगातार कम होती जा रही है ना, उसके लिए कहा गया है सैगिंग इकोनॉमी। इसके अलावा टू एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट, है ना, कि भाई नस्लवाद से संबंधित विरोध, अमेरिका में हम देख रहे हैं वर्तमान हालात में कि नस्लवाद के खिलाफ लगातार विरोध किए जा रहे हैं, कोरोना वायरस जो है लगातार फैल रहा है, इकोनॉमी में लगातार कमी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं से मिस्टर ट्रंप जो है जूझ रहे हैं। स्टिल, फिर भी, इफ़ ही डजेंट वांट हिज टू समिट्स विथ मिस्टर किम, तो मिस्टर ट्रंप ने मिस्टर किम जोंग उन के साथ अभी तक 2 बार मुलाकात की है। इफ़ ही डजेंट वांट, और मिस्टर ट्रंप अगर नहीं चाहते, वांट हिज टू समिट विद मिस्टर किम टू बी मेयर फुट नोट्स, मेयर का मतलब है मात्र, फुट नोट्स ऑफ हिस्ट्री। फुट नोट्स का मतलब क्या होता है, आप किताबें पढ़ते हो ना, तो ये किताब का पन्ना है, किताब के पन्ने में नीचे एक छोटी छोटी लाइनें लिखी होती है ना, मतलब बिल्कुल नीचे, है ना, उसमें कुछ लिख दिया जाता है किसी के बारे में, एक लाइन लिख दी जाती है थोड़ी सी, उसको कहा जाता है फुट नोट्स। कि जब कोई भी किताब होती है, जैसे कि हिस्ट्री की किताब हो गई, हिस्ट्री की किताब के पन्ने में बिल्कुल नीचे छोटे छोटे अक्षरों में एक लाइन लिखी होती है, उसको कहा जाता है फुट नोट्स। तो मिस्टर ट्रंप अगर नहीं चाहते कि मिस्टर किम जोंग उनके साथ उनकी जो 2 मुलाकातें हुई हैं वे इतिहास के पन्नों में फुटनोट्स बनकर रह जाएं, तो मिस्टर ट्रंप को चाहिए ही शुड टेक मेजर्स, तो उन्हें जो है कुछ उपाय लेने चाहिए टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, टू रिवाइव टॉक्स विथ नॉर्थ कोरिया। अगर मिस्टर ट्रंप नहीं चाहते कि उनकी जो मुलाकात मिस्टर किम जोंग उनके साथ हुई वे इतिहास में फुटनोट्स बनकर रह जाएं, तो मिस्टर ट्रंप को चाहिए कि मिस्टर ट्रंप जो है कुछ उपाय करें। कैसे उपाय करें? जिनके माध्यम से नॉर्थ कोरिया के साथ जो बातचीत है उसे पुनरुज्जीवित किया जा सके, एंड पुश, और इस बात को मतलब एक तरीके से प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। यहाँ पे पुश का मतलब है प्रोत्साहित करना, धकेलना किसी चीज़ को, एंड पुश द पेनिनसुला बैक टू नॉर्मलसी। और आप कह सकते हो कि यह जो नॉर्थ कोरिया दक्षिण कोरिया का एक तरीके से ये जो प्रायद्वीप है, ये जो क्षेत्र है, इसको वापस नॉर्मल स्थिति में लाने का प्रयास करें। ये था हमारा आज का सेकंड एडिटोरियल।